हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट वन शोल्डर बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1/2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। तो 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है सीइंग अलाउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद यहाँ से हमें एक शोल्डर को निकाल देना है। तो यहाँ से जो हमारा आर्म होल है, यहाँ से हमें राउंड शेप में लाइन को एक्सटेंड करते जाना है नेक लाइन तक। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है और इसे हमें कट कर लेना है। ये हो गया हमारा 1 शोल्डर 1 स्ट्रिप बेबी फ्रॉक। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस हैं हमारे पास। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फिर से 2/4 में लिया हुआ है और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है और हम इसी शेप और साइज़ में 2 और पीस कट कर लेंगे। जैसे हमने रखा है वैसे हमें कट कर लेना है। वो होगा हमारा बेस का फैब्रिक टॉप पार्ट के लिए। देखिए, हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह के 2 और पीस हैं हमारे पास जिसे हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं प्रिंटेड फैब्रिक से, जिसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंचेस। और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 34 इंचेस। अब इस तरफ से हमें 10 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो ये मैंने 10 इंचेस डाउन पे मार्क कर लिया है। यहाँ से हमें क्रॉस में इस लाइन को हमारे दूसरे एंड तक एक्सटेंड कर लेना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ किया है मैंने। तो इस तरह से मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने हाई लो का शेप कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है। ये होगा हमारा बॉटम का पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है। उसके बाद दोनों को मिलाने के बाद हम ये हमारा नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट है, उसमें भी हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, यानी कि राइट के ऊपर बेस फैब्रिक हम उल्टा रखेंगे। उसके बाद दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और नेक लाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद नॉचेस लगाने के बाद इसे हम यहाँ से राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो अच्छे से इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी नॉचेस लगा के टर्न कर लेना है। हमने दोनों पार्ट को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें करनी होगी शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है, इसमें हमें बॉक्स प्लिट बनानी है। तो यहाँ पे हम 2 इंचेस की बॉक्स प्लिट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे पूरी लेंथ में। इस तरह से मेज़र टेप की मदद से हम
2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में मार्किंग करेंगे, फ्रंट और बैक। इस तरह से हमें पूरी लेंथ में से मार्क कर लेना है सबसे पहले। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें मार्किंग करनी होगी। तो ये हमने मार्किंग लगा दी है। अब यहाँ पे हमें बॉक्स स्लिट बनानी है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसे हमें फर्स्ट पॉइंट से इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे हम पिन कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो हमने पिट्स ली है यहाँ पे हम पिन करेंगे और इस तरह से जो हमारा दूसरा एंड है उससे हमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उससे मिलाना है और यहाँ पे भी हम पिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 इंचेस की बॉक्स प्लेट तैयार हो जाएगी और यहाँ पे भी हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी बॉक्स प्लेट तैयार है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें इस तरफ मिलाना है और यहाँ पे हमें इसे पिन से सिक्योर करना होगा। इसी तरह से जो हमारा दूसरा एंड जो पॉइंट है उसे हमें नेक्स्ट पॉइंट से मिलाना है। तो इसी सीक्वेंस में हमें पॉइंट्स को मिलाते जाना है और इसे पिन करते जाना है। तो पूरी लेंथ में हमें इसी तरह से बॉक्स प्लेट तैयार करनी होगी। इस तरह से आपको पूरी लेंथ में बॉक्स प्लेट बनानी है। इसी तरह से आपको बैक पार्ट में भी तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने बॉक्स प्लेट ले ली है। यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेना है। और इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है इसमें भी हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे भी आपको बॉक्स प्लेट बनानी है इसी मेथड से। तो मैंने दोनों पार्ट्स में बॉक्स प्लेट बना दी है। अब हमें टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना होगा। तो यह हमारा टॉप का पार्ट, इसके ऊपर तो मैंने इसकी चौड़ाई उतनी रखी है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब हमें इसके ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिलाने, दोनों आर्म होल को हमें अच्छे से मिलाना है। उसके बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे और इस तरफ भी आपको दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई कर लेना है नीचे तक। तो ये हमने फिटिंग कर लिया है और इसे मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है हमें। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और सिलाई करते जाना है। पूरी लेंथ में हमें इसी तरह से बॉर्डर को फोल्ड करना होगा। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बो को लगाना है। तो इसी फैब्रिक से मैंने इस तरह का बो बनाया हुआ है जिसे हम यहाँ पे क्रॉस में रखेंगे और यहाँ पे इसे थ्रेड और नीडल से हम फिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं अपनी पसंद से। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बो को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा 1 शोल्डर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट 1 शोल्डर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।